ये आखिरी तजर्बा हुआ तब्दीली के नाम पर कौम के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो आज आखिरी हिचकियां ले चुका है। और हम देख रहे हैं कि ये आखिरी तजर्बा भी क्या है, ये भी बुरी तरह पिटा, बल्कि इसने तो स्टैब्लिशमेंट के कानों से भी धुआं निकाल दिया। और ये जो अदम एतमाद है तमाम तर रुकावटों के बावजूद, हथकंडों के बावजूद, ये भी इसमें एक संगमीन साबित होगा कि अब वलीउल्लाह फिक्र इस धरती से मिटाना किसी दज्जाली साम्राज्य ताकत के लिए मुमकिन नहीं है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रिस्पेक्टेड मेंबरान वर्किंग ब्यूरो, इंतहाई काबिल एहतराम पूरे पाकिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए यूनाइटेड पाकिस्तान के जायज़ा पास अहबाब, सबसे पहले तो मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि आप कल दूर दराज के इलाकों से, पाकिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इनके दूर दराज इलाकों से रोज़े में सफ़र करके यहाँ पर आए और फिर इफ्तारी के बाद हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था और अब रात के आखिरी पहर 3 बज चुके हैं और इस वक्त तक पूरी दिलजमी के साथ इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं। और इसी तरीके से जो वर्किंग ब्यूरो और रेक्टर्स हैं, ये कल 1 बजे से यहाँ पे मुसलसल ये है कि इस प्रोग्राम ये है कि उसके लिए इन्वॉल्व हैं। तो आप सब दोस्तों के सच्चे जज्बों को सलाम, और यकीनन ये जज्बे सलामत रहे, ये कमिटमेंट बरकरार रही तो इनकलाब की मंजिल अब दूर नहीं है। आज जिन हालात के अंदर हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजिंग्स आ रही है। दुनिया के अंदर इंसानियत के सच्चे दोस्त सोशलिस्ट रूस और उसके सच्चे हमनवा चीन की क़ियादत के अंदर दुनिया में आज एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है। आज मगरब और यूरोप की बालादस्ती का बुत टूट कर रेजा रेजा हो रहा है। पूरी दुनिया तब्दीलियों की लपेट में है। और फिर हम देख रहे हैं कि ये जो नया अहया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये किसकी राख से जन्म ले रहा है कि जो लीग ऑफ नेशन बनी थी सरमायादारियत के तहत, जिसके लिए लेनिन ने कहा था कि ये जो है ना सरमायादारों का बावर्चीखाना है, उसकी तबाही के बाद, उसकी नाकामी के बाद, यूएन का इदारा बना था, उसकी नाकामी के बाद जो वो सरमायादारियत के जुल्म को, इस्तेहसाल को न रोक सका, आज इंसानियत एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है जहां इंसानियत दोस्त कुव्वतें साम्राज्य बालादस्ती को झटक कर आज़ाद आलमी यह है कि एक निज़ाम कायम करेंगी जहां कुल इंसानियत उसके लिए उम्मीद होगी, आज़ादी होगी, मसावत होगी और तरक्की का पैगाम होगा। तो ये वो हालात हैं जिसमें यूनाइटेड पाकिस्तान इनकलाब की जिद्दोजहद कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आज इन हालात में खुद इंतहाई दिगरगू हालात से गुजर रहा है। ज़वाल अपनी अथाह गहराइयों को यहाँ पर पहुँच चुका है। 74 सालों से यहाँ पर जो सरमायादारी निज़ाम है, जो अमरीकी साम्राज्य गलबा है, उसके वो आज आखिरी सिस्कियाँ ले रहा है। और यहाँ पर जो पैदर पे तजर्बात किए गए वो तमाम तजर्बात नाकाम हुए। और जो ये आखिरी तजर्बा हुआ तब्दीली के नाम पर कौम के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो आज आखिरी हिचकियाँ ले चुका है। और हम देख रहे हैं कि ये आखिरी तजर्बा भी क्या है, ये भी बुरी तरह पिटा, बल्कि इसने तो स्टैब्लिशमेंट के कानों से भी धुआं निकाल दिया है। तो ये, लेकिन बदकिस्मती ये है, मुनीर नियाज़ी का शेर है कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है कि क्या है। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है कि क्या है कि हरकत तेज तर है, गर्दिश तेज तर है, हरकत तेज तर है, लेकिन सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। 74 सालों से एक ही तजर्बा करते चले आ रहे हैं। जो 1954 में आइन शिकनी हुई, आज 2021 में भी वही आइन शिकनी हुई। कोई नया सबक हमने नहीं सीखा है। हम आज भी चूहे बिल्ली का इक़्तिदार की सीढ़ियों के ऊपर खेल खेल रहे हैं। और ऐसे हालात में आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। भूख, नंग और अफलास हमारे समाज उसको निगल रहा है। तो ऐसे हालात में आप देखें कि हमारा जो अशराफिया का तबका है, जो मुख्तदिर क़ुव्वतें हैं, उनका ज़हनी लेवल क्या है कि वो आवाम के मसाइल से आज भी कोसों दूर है। तो इन हालात के अंदर
जो इनकलाब की रिक्वायरमेंट है, यकीनन डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इनकलाब आना यह एक आइडियल फॉर्म है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज तक ये रास्ता अपनी जड़ नहीं पकड़ सका, बार बार इसको नाकाम किया गया है। यकीनन गुज़िश्ता 10-15 सालों से कुछ इंप्रूवमेंट हुई है और ये ताज़ा तीन जो डेमोक्रेटिक वे से चेंजिंग है और ये जो अदम एतमाद है, तमाम तर रुकावटों के बावजूद, हथकंडों के बावजूद, ये भी इसमें एक संगमील साबित होगा। लेकिन बहरहाल ये सारी की सारी चीज़ें सरमायादारी निज़ाम के फ्रेमवर्क के अंदर हैं। इसके नतीजे में इनकलाब की रिक्वायरमेंट और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये जितने भी इसके तहत समाजी बंदोबस्त होंगे, माशी बंदोबस्त होंगे, ये वक्ती हल होंगे, आर्जी हल होंगे। इसके जरिए से वक्ती तौर पर तो इस सिस्टम को एक कंधा दिया जाएगा, लेकिन बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट समाज की तय में पूरी शिद्दत से जारी और सारी रहेगा। और वो कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त दूर होगा जब इस सरजमीन पर शाह वलीउल्लाह के फलसफे और फिक्र पर सोशलिस्ट इनकलाब का सूरज शुरू होगा। इसलिए मेरे काबिल एहतराम नौजवान दोस्तों, आज जरूरत किस चीज की है? आज इस धरती के ऊपर, इस सब कंटिनेंट में और इस शमाल मगरबी हिंद की धरती पर जो वलीउल्लाही तहरीक की तारीखी जिद्दोजहद है, जो 300 साल तक माजी में फैली हुई है, आज उसका ये क्लाइमेक्स है। और आज उसकी इंतहाई तरक्की याफ्ता फॉर्म और इंतहाई यह है कि एडवांस स्टेज पर आकर यह यूनाइटेड पाकिस्तान की सूरत में आज पाकिस्तान में मौजूद है, आज जहां पर यह एग्जिस्ट कर रही है। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर यह कहना चाहूंगा कि अब वलीउल्लाही फिक्र इस धरती से मिटाना किसी दज्जाली साम्राज्य ताकत के लिए मुमकिन नहीं है। ये हमेशा हमेशा के लिए इस सरजमीन की जड़ों में सरायत कर चुका है। और इस इनकलाबी फिक्र के ऊपर, शाह वलीउल्लाह के फलसफे पर, शाह वलीउल्लाह के फिक्र पर, उबैदुल्लाह सिंधी की तालीमात पर, उनकी तशरीहात पर इनकलाब इस धरती का मुकद्दर है। इसी तरीके से मैं एक और अहम तरीन बात करना चाहूंगा कि जैसे जैसे आपकी तहरीक फलती फूलती जाएगी और जैसे फलती फूलती जा रही है, वैसे ही साम्राज्य रेशादानियां बढ़ेंगी, साम्राज्य रेशादानियां बढ़ेंगी। आज आप देखें कि जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है रूस और अमेरिका का, यूक्रेन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको बाबर मगरब ये करा रहा है कि रूस ने वहां जारहियत किया, गलत प्रोपेगेंडा है। यूक्रेन में जो भी जंग हो रही है उसका जिम्मेदार मगरब है, उसका जिम्मेदार अमेरिकी साम्राज्य है। रूस ने इंसानियत को बचाने के लिए, रूसी यह कि आबादी को नस्लकुशी से बचाने के लिए, यूक्रेनी अवाम को साम्राज्य यह कि नामजगा बनने से, उनका एजेंट बनने से बचाने के लिए उसने ये इंटरव्यून किया है। और इस इंटरव्यून को करके उसने साम्राज्य से, अमेरिकी साम्राज्य से बराह रास्त टक्कर ली है और यह बताया है दुनिया को, दुनिया की मजलूम कौमों को, दुनिया की मजलूम ताकतों को, जो हर वक्त अमेरिकी साम्राज्य के सामने यह कि भीगी बिल्ली बने रहते हैं कि अमेरिकी साम्राज्य, उसकी भी आंखों में आंखें डालकर बात की जा सकती है, उसके इख्तिदार को, उसकी फौजी कुव्वत को, उसके तसल्लुत को, उसको भी यह कि जूते की ठोकरों के आगे रखा जा सकता है और उसको भी उसी की जुबान में जवाब दिया जा सकता है। उसके खौफ, उसके रौब, उसके दबदबे को, अमेरिकी साम्राज्य के गलबे के दबदबे को रूस ने वो यूक्रेन की जंग के जरिए से उसने यह है कि बाग से उड़ा दिया है और दुनिया को उसके खौफ से आज़ादी दिलाई है। और इस पर हम रूस को, उसकी सोशलिस्ट क़यादत को, उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अब आप देखें, उसमें प्यूटन ने यह बात कही है कि यह अगर आज ना होता तो 5 साल बाद भी होना था, यह होना था लाजमी तौर पर। इसलिए जो जंग नागुज़ीर हो तो फिर पहला मुक्का जो है वो हमारा ही होगा, और वो उसने फिर करके दिखाया। तो और क्यों इस नतीजे पर पहुंचा कि सोवियत यूनियन की तहलील के बाद कि, और मैं यहां यह भी क्लियर कर दूं कि यहां पर बात की भी थी शाह साहब ने कि सोवियत यूनियन की तहलील यह सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप का फैसला था, यह साम्राज्य ताकतों का फैसला नहीं था। वो तो ये नहीं चाहते थे, लेकिन सोवियत यूनियन ने यह रास्ता इख्तियार किया, एक स्ट्रेटजी इख्तियार की अगले दौर के लिए कि ताकि जो अमेरिकी साम्राज्य ने दुनिया से काटा हुआ सोवियत यूनियन को कम्युनिज्म का हवा खड़ा करके, आलम इस्लाम में लहरियत का हवा खड़ा करके इसको काउंटर किया जाए और इसके बदले में यूरोप में पेनिट्रेशन की जाए, क्योंकि अमेरिका की दुनिया पर बालादस्ती की कलीद बुनियाद
कुंजी यूरोप पर उसकी डोमिनेंसी है और आज भी उसी की वो स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके लिए उसने ये कोशिश की थी आलमी इस्लाम में पेनिट्रेशन की जाए और उसमें उसने काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की, खास करके आलमी इस्लाम के हवाले से। यहाँ पर जो एक मिसकंसेप्शन थी उसने दूर किया उसको। जब वेस्ट एशिया में मुस्लिम रियासतें दुनिया के नक्शे पर आई तो पता चला कि यहाँ तो इस्लाम है, तो ये प्रोपेगेंडा तो गलत है कि ये इस्लाम को उसने जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन यूरोप के हवाले से अमेरिका ने यूरोप को अपनी छतरी से निकलने नहीं दिया और यूरोप के हवाले से फिर रूस को अल्टीमेट मायूस होना पड़ा और उस मायूसी के नतीजे में फिर उन्होंने ये तय किया कि अब हमने इस चीज़ को मजीद बढ़ने नहीं देना है और ये जो नाटो का फैलाव है मशरक की तरफ, इसको मजीद हम बढ़ने नहीं देंगे। जो है ना, नाटो का फैलाव जब इसके ऊपर आकर यूक्रेन में आकर वो रेड लाइन क्रॉस करने की तरफ जब बढ़ा तो फिर रूस ने ये डिसाइड किया कि अब इस कुव्वत को रोकना ये इंसानियत को बचाने के लिए ज़रूरी है, ये अमन को बचाने के लिए ज़रूरी है, ये दुनिया को बचाने के लिए ज़रूरी है, ये उम्मीद को बचाने के लिए ज़रूरी है। इसलिए उसने इतना बड़ा यह कि चैलेंज लिया है। तो इसलिए ये सारी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था और उसके तहत ये यहाँ तक मामला पहुँचे हैं। और आज भी ये जो इनकलाबी सोवियत अजीम सोशलिस्ट इनकलाब था उसी की स्पिरिट की हामिल कुव्वत आज इसकी लीडरशिप वो किरदार अदा कर रही है। थोड़ी बहुत ही कमी बेशीज ये जो यहाँ प्रोपेगेंडा किया जाता है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये वहाँ की अपनी मारूजियत के मुताबिक इन चीज़ों को वो आगे बढ़ा रहे हैं और अगर कुछ है तो उनको भी आने वाले वक्त में जो पर्दे हैं वो भी चाक हो जाएंगे, जो स्ट्रेटजी के तहत वो डाले गए थे वो भी चाक हो जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी परख ये है कि अगर अमेरिका जो है वो ये समझता, रियलाइज कर लेता कि सोवियत यूनियन की तहलील के बाद रूस सोशलिस्ट नहीं रहा तो अमेरिका कभी भी ये रास्ता इख्तियार ना करता, क्योंकि अमेरिका के लिए जो रेड लाइन है वो सोशलिज्म है। वो जानता था ये तीसरी दुनिया के और यूरोप के और ये गुलबर्ग के नाम निहायत सोशलिस्ट कहते हैं कि रूस जो है वो सरमादार हो गया, लेकिन अमेरिकी साम्राज्य जानता था कि रूस आज भी सोशलिस्ट है। उसने स्ट्रेटजी के तहत ये रास्ता इख्तियार किया है, इसलिए उसके गिर्द उसने नाटो का हिसार खींचने की कोशिश की, लेकिन रूस ने फिर एक हाथ पर जाकर यह तय किया कि इनफ इज इनफ और उसके बाद अब उसने यह कि उसको जवाब दिया है और अब नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील करने की तरफ पेशकदमी कर रहा है जिसको रोकना अमेरिकी साम्राज्य के लिए मुमकिन नहीं है। तो यहां पर सबक ये है हमारी तहरीक के लिए कि देखें हम आज पाकिस्तान में शाह वलीउल्लाह के फलसफे और फिक्र की बुनियाद पर सेकुलर सोशलिस्ट नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक और नेशनल डेमोक्रेटिक इनकलाब की जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन याद रखें जब इनकलाब का फैसला कुन मरहला आएगा तो अमेरिकी साम्राज्य सेकुलरिज्म के ऊपर भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार होगा। अमेरिकी साम्राज्य डेमोक्रेसी के ऊपर भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब इनकलाब की घड़ी कायम होगी तो मजबूरन अमेरिकी साम्राज्य नेशनलिज्म को भी तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएगा, कौमी जमहूरियत को भी मान लेगा। लेकिन अमेरिकी साम्राज्य के लिए भी जो रेड लाइन होगी पाकिस्तान में सोशलिस्ट इनकलाब की रेड लाइन होगी। इसलिए हमें पूरी डिटर्मिनेशन के साथ सोशलिज्म के साथ अपनी कमिटमेंट रखनी होगी, उसके बुनियादी उसूलों को लॉजिकली समझना होगा, दिल-ओ-जान में बसाना होगा और अपनी जिद्दोजहद के जरिए से साम्राज्य के इस रेड लाइन को भी क्रॉस करके सोशलिस्ट इनकलाब का सूरज पाकिस्तान में तुलू करना होगा। तो ये बात बहुत बुनियादी चीज़ है, इसका तकाजा ये है। और याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाबी लीडरशिप यहाँ पर बैठी हुई है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये रेशा दवानियाँ साम्राज्य कुव्वतों की हर इनकलाबी जमात और उसके अंदर और बाहर की गई हैं। लेकिन यूनाइटेड पाकिस्तान ने 10 सालों में सफ़र करके इस हवाले से तमाम रेशा दवानियों को जो छुपी हुई कुव्वतें भी थी जो इस इनकलाब के नज़रियात के लिबादे में किसी और एजेंडे पर भी थी उनको खुरच कर पार्टी से यह कि बेदखल किया, वो एक्सपोज हुए हैं और आज वो अपने जख्म चाटते फिर रहे हैं। और ये बात अब यकीनी है कि यूनाइटेड पाकिस्तान उस राह पर आ गई है कि अब अंदर से साजिश साम्राज्य कुव्वतों के लिए नामुमकिन होगी। इसलिए कि हम नज़रियाती तौर पर, तंजीमी तौर पर, इज्तिमाई लीडरशिप के तौर पर अब इस स्टेज पर है, इस बालिद
मौजूदगी पर हैं कि अंदर से साजिश के पनपने का इम्कान नामुमकिन कर दिया गया है और मजीद नामुमकिन किया जाएगा। बैरूनी तरफ से आपके ऊपर यह है कि जलगार की जाएगी, आपको तरगीबात दी जाएंगी, आपको किसी भानमती के कुंभे में मिलाने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बढ़कर कुछ ज्योतिषी और नजूमी ये पेशगोइयां कर रहे हैं जिनके जनाब हम लिख कर देते हैं कि यूनाइटेड पाकिस्तान वो ये है कि मार्क्सिज्म पर चली जाएगी, लिख कर देते हैं। ये क्या नजूमी और जोशती वाला तरीका। मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्क्सिज्म यूनाइटेड पाकिस्तान से गया कब था? वो तो शाह वलीउल्लाह के फलसफे में डे वन से इंक्लूड है, हर दौर में इंक्लूड रहा है। शाह वलीउल्लाह के फलसफे की हाकमियत के तहत मार्क्सिज्म का इनकार कब किया गया है? और साम्राज्य गमाश्तों को, साम्राज्य गर्गों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि शाह वलीउल्लाह के फलसफे और फिक्र पर यूनाइटेड पाकिस्तान ही वो कुव्वत होगी। तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद, तमाम तर हरबे के बावजूद शाह वलीउल्लाह के फलसफे पर, उबैदुल्लाह सिंधी की तालीमात पर, तशरीहात पर, जो पाकिस्तान में सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, नेशनलिस्ट और नेशनल डेमोक्रेटिक इनकलाब बर्पा करेगी। इसी तरह मैं एक और अहम बात और पैगाम यह देना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तूल अर्ज में शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और वलीउल्लाह तहरीक से उनसीयत रखने वाला बहुत बड़ा तबका है। उसमें जो मुखलिस लोग हैं, मेरे मुखातिब वो हैं, सासी अनासिर नहीं है, मुखलिस अहबाब जो हकीकतन इनकलाब से कमिटेड हैं, पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं। उनके यहाँ आज भी उम्मीद मरी नहीं है और वो ये है कि जिद्दोजहद करना चाहते हैं। उनके लिए यूनाइटेड पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं। लेकिन ये वाह क्यों खुले हैं कि ये शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र पर सबसे एडवांस इज्तिमाई जमात, इनकलाबी जमात वो यूनाइटेड पाकिस्तान है, जिसका अपना दस्तूर है, जिसकी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के बुनियाद पर लीडरशिप मौजूद है, जिसके दस्तूरी इदारे हैं और पूरी तरह फंक्शनल हैं, और इसी तरीके से जिसकी तंजीम साजी पूरे पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। इस मरकजी इदारे को होते हुए अगर मुखलिस अफराद हैं तो 1.5 इंच की अलग मस्जिद ज़र्रात बनाने का कोई जवाब नहीं है। आए इस मरकजी इदारे में शामिल हो जाएं और फिर एक हिस्सा नुमा का हिस्सा बने और इनकलाब की जिद्दोजहद में अपने किरदार को भी मनवाएं। वरना याद रहे कि गर्दे राह के अलावा तो आपका कोई मुकद्दर नहीं है। इसी तरीके से मेरे काबिल एहतराम अहबाब, बहुत हो चुका है। आखिरी गुजारिशात कहना चाहूँगा कि यहाँ दोस्त ने बात की थी कि इनकलाब कब आएगा, उस पर मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि याद रखें, इनकलाब हमारी कमिटमेंट, हमारी स्ट्रगल और हमारे प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को हमने स्ट्रेंथन करना है। इनकलाब आपकी दहलीज पर दस्तक दे रहा है, कौम भूखों से मर रही है, वो बार बार नजरें उठाकर देख रही है। कोई उम्मीद नजर आए, कोई मुतबादिल नजर आए, कोई तब्दीली की हकीकी कुव्वत नजर आए, हर मर्तबा उसके साथ धोखा होता है, फ्रॉड होता है, मायूसी उसको होती है। वो 74 सालों से मुसलसल उस मायूसी की तारीख दलदल के अंदर फंसी हुई है। और दोस्तों ने यहाँ बताया कि अब वो बैलेट के जरिए वोट भी नहीं देते, वो उनकी मायूसी की इंतहा है। इसलिए इस वक्त इनकलाब की तमाम तर जिद्दोजहद हमारे ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो पोटेंशियल यहाँ पर बैठी है पाकिस्तान की और वलीउल्लाह तहरीक की तारीख की सबसे बड़ी इनकलाबी कुव्वत, ये अगर आज इस जिद्दोजहद को तेज तर करेगी, आने वाले चंद सालों में सोशलिस्ट इनकलाब पाकिस्तान का मुखद्दर बनकर रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी जिद्दोजहद को तेज तर करना होगा। और इसका तकाजा यही है, हम अपने अंदर से मायूसियों को झटक दें, बेअमलियों को झटक दें,
और यह कि ये जो गफलत है और यह है कि गफलत और कमी कोताही है उसको झटक दें। और फिर यह है कि हर किस्म का यह है कि इस सिस्टम के हवाले से यह है कि कोई खौफ है उन सब चीज़ों को झटक दें। अपनी नज़रियाती क़ुव्वत के ऊपर यकीन रखें, बस अपनी तंजीम की ताकत पर यकीन रखें, अपनी जिद्दोजहद पर यकीन रखें, अपने तंजीम की इज्तिमाइयत के ऊपर यकीन रखें और आवाम पर बिलीव रखें। अगर आप इन चीज़ों पर यकीन रखेंगे तो ये यकीन ही इनकलाब के अंदर ढलेगा, क्योंकि तारीख यही बताती है कि इनकलाब बाहर की फोर्सेस आकर नहीं लाती, आपकी कमिटमेंट, आपका अज़्म और आपकी जिद्दोजहद ही और आपका यह कि वलवला ही और आपकी लाजवाल कुर्बानियाँ ही इनकलाब को स्ट्रेंथन करती हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से इनकलाब की लीडरशिप आप ही हैं और आप ही अज़्म करें कि हमने भी दुनिया के तमाम इनकलाबात की तरह, ईरान की तरह, रूस की तरह, क्यूबा की तरह, चीन की तरह अपनी सरजमीन से साम्राज्य गलबे को, सरमायादारी निज़ाम को, उसके तसल्लुत को बेखौफन से उखाड़ कर फेंकना है। दुनिया की कोई ताकत इस इनकलाब को रोक नहीं सकती और यकीनन हमारी जिंदगियों में ही, हमारी लीडरशिप में यह इनकलाब बर्पा होकर रहेगा। तो इसलिए हमें इस पीरियड के साथ अब यहाँ से उठें तो नए वलवले, नए जज्बे के साथ और नई कमिटमेंट के साथ कि हमने अब इस इनकलाब की जिद्दोजहद को मज़ीद तेज़ तर करना है। तो यही गुजारिशात थी। आखिर में इन्हीं अशार से इजाज़त चाहूँगा कि आफ्ताब ताज़ा पैदा बतने गीती से हुआ, आफ्ताब ताज़ा पैदा बतने गीती से हुआ, आसमां डूबे हुए तारों का मातम कब तलक, उठ क्या बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है।